हेलो दोस्तों, आज के निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मार्केट ना यहाँ से शुरू होता है ओपन होने के बाद में, ये जब मैंने आपको कल ये टारगेट दिया था ना यहाँ तक का, अब मार्केट यहाँ से शुरू होता है। अब ना मैं आपको ये टारगेट बता देता, मेरे को पता था कि यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद में ना यहाँ तक आएगा वो। अब जब दोस्तों मार्केट ऐसे आ रहा हो ना, तो आप इसी कैंडल का एसएल लेके यहाँ तक का टारगेट आप आराम से ले सकते हो। अब दोस्तों इससे अगली कैंडल ये बनती है हैमर कैंडल के बाद। अब आप डरोगे कि इतना बड़ा एसएल भाई हम कैसे ले, लेकिन दोस्तों आपको इतना बड़ा एसएल लेने की जरूरत नहीं। जब ये कैंडल इस हैमर कैंडल का हाई तोड़ के जा रही है ना, तो अब इसी कैंडल के लो का आप अपना एसएल ले लो। बिल्कुल भी हिट नहीं होगा, बस एसएल जरूर लेना है आपको। अब इसके बाद में दोस्तों मार्केट ऊपर जाता है और ये डोजी कैंडल बनाता है। तो दोस्तों जब मार्केट ने ये डोजी कैंडल बनाता है ना, तो ये हमारा कल का ये चैनल आ रहा था, यहाँ पर 2 बार ये टेस्ट कर चुका था, ये रेजिस्टेंस का काम करता, लेकिन इसने ने डायरेक्ट ही तोड़ दिया इसको। तो अब ये डायरेक्ट तोड़ दिया ना, तो हम इस चैनल को अब ऊपर किसका लेंगे, ठीक है। तो अब हम इस चैनल को जब ऊपर किसका लेंगे ना, तब मैंने टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दिया था, और यहाँ पर एंट्री इसके लो को जब डोजी के क्रॉस करके जा रहा था, मैंने एंट्री के लिए कह दिया था और टारगेट मैंने यहाँ तक का दिया था। लेकिन दोस्तों मार्केट जब इतना मुंह दे दिया, उसके बाद में डोजी बनी और उसके बाद में यहाँ पर मार्केट कल यहाँ से गिरा था, तो ये सपोर्ट का काम करता। तो मैंने ना जल्दबाजी में आपको ना टारगेट यहाँ तक का दे दिया, बल्कि मेरे को टारगेट आपको यहाँ तक का देना चाहिए था। डोजी कैंडल से पहले बड़ी कैंडल थी, उस कैंडल का हाफ देना चाहिए था। तो ये दोस्तों मेरी गलती थी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अब दोस्तों डोजी कैंडल बनने के बाद में मार्केट नीचे आता, नीचे जाने के बाद में जब ऊपर जा रहा था ना, तो ये एम पैटर्न बन के अगर ये इसको नीचे तोड़ देता ना, तो ये अच्छा मूव दे जाता। लेकिन ना इसने ये ट्राइंगल पैटर्न बना दिया था इस तरीके से। अब ये मार्केट अगर यहाँ पर ये ट्राइंगल पैटर्न था, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न था, और इसका मतलब होता है कि मार्केट न्यूट्रल है बिल्कुल, या तो ये ऊपर ब्रेक कर सकता है या ये नीचे ब्रेक कर सकता है। लेकिन मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे ब्रेक करता ना, तो ये अच्छा मूव करता, लेकिन इसने डायरेक्ट बिना कंसोलिडेशन के ऊपर क्रॉस कर दिया, और ऊपर क्रॉस करने के बाद में ये एम पैटर्न बना दिया। अब आपको ये एम पैटर्न नहीं दिख रहा होगा, अब मैं आपको ये एम पैटर्न दिखाता हूँ। जब दोस्तों आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो आपको ये एम पैटर्न अच्छे से दिख जाएगा, और जो इसका टारगेट था वो इसका टारगेट यहाँ तक का आ रहा था, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छे से इसको ब्रेक किया। अब आपको ये 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो आपको ना बहुत सारा प्राइस एक्शन सीखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप 5 मिनट में माहिर हो जाओगे ना, तो 1 मिनट को आप चुटकी में कर दोगे। देखिए यहाँ पर एम पैटर्न बना, यहाँ पर एम पैटर्न बना, आपको बहुत सारी जगहों पे ना एम पैटर्न ऐसे देखने को मिल जाएंगे। अब जब मार्केट इस ट्राइंगल पैटर्न को ब्रेक करके नीचे आया, अब यहाँ पर नीचे सपोर्ट था हमारा, तो मार्केट अब ये डायरेक्ट जा रहा है, तो इसमें तो हम वैसे भी लेंगे नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर गया और ये नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद में ना ये वापस ऊपर चला गया। अब ये वापस नीचे आ रहा ना, मार्केट में हाफ यहाँ तक का रजिस्टेंस लेने के बाद में, तो आप इसमें लेना भी बिल्कुल भी मत। तो मार्केट नीचे आया, क्योंकि ये हाफ आया ना, तो हाफ का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है ये। तो आप जाने के बाद में अगर नीचे आए ना, तो बिल्कुल मत लिया करो। अगर ये यहाँ पर जाने के बाद में आता ना, तो आप आराम से ले लिया करो, लेकिन ये आप जाके आ रहा है, तो उसमें तो बिल्कुल ही हाथ मत अड़ाया करो। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता, अब ये ना एम पैटर्न बन गया ये नीचे आने के बाद, लेकिन इसने नीचे क्लोज नहीं दिया। अब ये वापस मार्केट ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद में एक ये फ्लैग पैटर्न बना देता। वो फ्लैग पैटर्न को इसने आराम से ब्रेक किया, और ब्रेक करके जो इस फ्लैग पैटर्न का 1:1 टारगेट है ना, इसने यहाँ पर 1:1 टारगेट दे दिया। अब अगर ये फ्लैग पैटर्न कुछ यहाँ पर बनता ना, तो ये इसको ब्रेक करके यहाँ पर आ जाता, मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन ये फ्लैग पैटर्न चार्ट के बीच में बन गया, और इसका टारगेट यहाँ तक इसने दे दिया, और इसका टारगेट देने के बाद में मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया। ये बहुत ही हैवी सपोर्ट है, यहाँ पर बहुत बार ले चुका है, उस सपोर्ट लेते ही मार्केट ऊपर चला गया, और यहाँ पर इस फ्लैग पैटर्न में ही फंस के रह गया, और ऊपर गया, अपना एम पैटर्न बनाया वापस रेजिस्टेंस के पास में, और यहाँ तक का अपना एम पैटर्न का टारगेट दे दिया। यहाँ पर टेस्ट करा, यहाँ पर टेस्ट करा, यहाँ पर टेस्ट करा, यहाँ पर टेस्ट। तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।